प्रश्नावली 10.3 का छठा प्रश्न है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो माना हमने पहला नाम दिया है अंकुर, यहां बैठा है माना अंकुर, ठीक हो गया। ए से हमने दिखा दिया इसको। नंबर 2 में बैठा है सैयद, इसका नाम लिख दिया एस। और तीसरे जगह पर बैठा है डेविड, इसको दिखा दिया हमने डी। ये तीनों की जो बीच की दूरी है कह रहा है प्रश्न है, ठीक है, बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो ए से एस की दूरी, ए से एस की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी एस और डी के बीच की दूरी है, और उतनी ही दूरी जो है ए और डी के बीच की भी है। ये हो गया। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एक फोन खिलौना टेलीफोन इस ए के हाथ में है, एक एस के हाथ में है, एक डी के हाथ में है, और तीनों जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं वो एक डोरी के माध्यम से। यानी कि हमको बताना है ए और एस के बीच की दूरी, एस और डी के बीच की दूरी, डी और ए के बीच की दूरी, जो कि तीनों बराबर हैं। ये है हमारे वृत्त का केंद्र, ठीक है। इसको हमने ले लिया ओ। अब देखो कैसे इसको हल करते हैं। इस वृत्त की जो त्रिज्या हमको दी गई है वो हमको दी गई है 20 मीटर। कितनी दी गई है? त्रिज्या हमको दी गई है 20 मीटर। हम क्या करते हैं, हम ए से एच डी पर की माध्यिका खींचते हैं। माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से किसी एक शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो होता है माध्यिका। तो जब हमने ए की माध्यिका खींची तो ये हो गई, ठीक है, माना ये पी हमने ले लिया, बिंदु पी पे टिक रही। अब हम दूसरी भुजा की भी माध्यिका लेते हैं। माना हमने एस से सामने की भुजा क्या है एडी, एस से एडी पर की माध्यिका खींचते हैं, एस से एडी की माध्यिका। तो ये हो गया, माना ये क्यू है। तो देखो क्या होता है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, ठीक है, अगर हमको एक त्रिभुज दिया होता है और इस त्रिभुज के परितः चारों ओर हमको एक वृत्त बनाना होता, तो क्या करते हैं, जहां पर त्रिभुज की कम से कम 2 या अधिकतम 3 माध्यिकाएं टकराती हैं उसको केंद्र मानते हैं, और उसके केंद्र से तीनों शीर्षों के बीच की जो दूरियां होती हैं बराबर होती हैं। तो ओ से एस की दूरी कितनी है? 20 मीटर। इस ओ से ए की दूरी कितनी है? 20 मीटर। और हम चाहें तो इस ओ से डी की दूरी भी 20 मीटर होगी, ठीक है। तो मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं, जो ये ओ है ये वृत्त का केंद्र भी है, और ये इस जो त्रिभुज हमने बनाया है इस त्रिभुज की माध्यिकाएं भी इस बिंदु पे टकरा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये इसका केंद्र, इस त्रिभुज का केंद्र, या इसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया वो हम यहां लिख देते हैं। ए पी कॉमा एस क्यू माध्यिकाएं खींची हमने, जो कि वृत्त के केंद्र ओ से गुजरती हैं। क्यों गुजरती हैं मैंने आपको बता दिया, इसलिए गुजरती हैं केंद्र ओ से क्योंकि इस केंद्र से जहां पर दोनों माध्यिकाएं टकराती हैं, अगर हम प्रकार से नापें तो ये दूरियां, अभी तो हमने ऐसे बना कि ए और एस और डी तीनों बराबर दूरी पर होती हैं। और कितनी है? इस ओ से ए की दूरी 20 मीटर है, तो ये 3 की 3 20 मीटर होंगी। अब माध्यिका क्या करती है? सामने की भुजा के दो ये मध्य बिंदु को मिलाती है, तो इसका मतलब एस पी और डीपी बराबर हो गए। एस पी और डीपी बराबर है। और ये कहां से गुजर रही है माध्यिका? ओ से। तो एक परिमेय हमने आपको बताया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड जीवा पे लंब होता है। चूंकि
एसपी और डीपी बराबर हैं, इसलिए ओपी या एपी भी कहते हैं तो बात एक ही है, क्योंकि ये ओपी जो भुजा है ए को छू रही है, लंब है एस डी पे। तो यानी कि ये हमको पता चल गया कि ये समकोण है। ये कोण हमको पता चल गया कि ये कोण जो है समकोण है। अब हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, जिस बिंदु पे ये काट रही हैं, इस बिंदु पर इसकी जो हाइट होती है, ये माध्यिका, ये दो भागों में विभाजित हो गई। तो इन दोनों भागों का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 2:1। वो अनुपात क्या होता है? 2:1। तो हम लिखेंगे OA अनुपात OP जो है ये है 2:1। OA का मान कितना है? तो 20 अनुपात को हम बट्टे भी लिख सकते हैं, 2/1। OP बराबर कितना हो जाएगा? बजगुणन कर देते हैं, 2 गुणा OP बराबर 20। OP बराबर हो गया 20/2 यानी कि 10। तो ये भुजा हमको पता चल गई, नीचे को 10 मीटर है, ऊपर को है 20 मीटर। तो यानी कि हमको पूरा AP पता चल गया, इसलिए AP क्या है? OA धन OP है। OA था 20 मीटर वृत्त की त्रिज्या, और OP हमने निकाल दिया 10 मीटर। कितना हो गया पूरा? 30 मीटर हो गया। अब हमको एक समकोण त्रिभुज पता चल गया है। मैं यहां पर फिर चित्र बना देता हूं। देखो, अब हमको क्या बताना है? हमको एक समकोण त्रिभुज ऐसा पता चल गया है जिसकी ऊंचाई हमको पता है। ये कितनी आ गई है? 30 मीटर आ गई ऊंचाई। ये समकोण है, और ये जो भुजा है देखो एसडी। अच्छा, एक चीज हमको ये पता है कि ये तीनों जो है बराबर दूरी पर हैं। तो AS बराबर SD और बराबर DA, ये तीनों बराबर हैं। और SP जो है देखो SD का आधा है। SP जो है SD का आधा है, ठीक है। और SD जो है AS के बराबर और DA के बराबर है। तो हम यहां लिख देते हैं, ये A है, ये S है, ये P है। तो SP को हमने SD/2 लिखा। SD किसके बराबर है? AS के। तो हम इसको AS/2 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये अगर AS है तो ये AS/2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज की हमको बतानी है, हमको A से S के बीच की दूरी, या S से D के बीच की दूरी, या D से A के बीच की दूरी हमको बतानी है। तो हम लगाते हैं इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज क्या नाम है? APS में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस क्या कहता है? जो भुजा हमको बतानी है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया 30 का वर्ग धन इतने का वर्ग। AS का वर्ग बराबर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया AS का वर्ग धन 2 दूनी 4, 3, 30 गुणा 30 900 हो गया। पक्षांतर कर देते हैं, AX स्क्वायर के साथ पूरे को ले जाते हैं, बराबर हो गया 900। इसका एलसीएम लेके घटा देते हैं, ठीक है। 1 का 4 गुना, तो अंश का भी 4 गुना कर देंगे। चार AS स्क्वायर में से 1 AS स्क्वायर घटा दिया, 3 AS स्क्वायर आ गया। 4 को यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 4 गुणा 900 हो गया। AS स्क्वायर बराबर 4 गुणा 900/3, 3 से कट जाएगा 300 बार, तो ये आ गया 4 3 1200। क्या? AS का स्क्वायर। जब AS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1200 का वर्गमूल। AS हो जाएगा 1200 का वर्गमूल। गुणनखंड कर दो। देखो, बार को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 3 बार, बचा कितना? गुणा 100, बार गुणा 100 बार 100 को लिख देते हैं 10 गुणा 10 सीधे, ठीक है। 10 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 और 10 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? केवल √3। 10 दूनी 20 √3, ये आ गया AS।
और यहाँ हमने क्या लिखा है, देखो एएस, एसडी और डीए ये तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं। अंकुर और सैयद और डेविड के बीच की दूरी, डेविड और अंकुर के बीच की दूरी, तो यही दूरी क्या है, तीनों बराबर दूरी पर हैं। तो हमको यही बताना था कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लिख देंगे प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बराबर 20√3 मीटर।